हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। आज हम जो है नया जो टॉपिक था, आपका नेक्स्ट टॉपिक था वो है लैटिस यूनिट सेल। क्या है लैटिस यूनिट सेल? अब लैटिस यूनिट सेल होता क्या है, इसका मीन्स यहाँ पर ये है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं अरेंज होते हैं, रेगुलर शेप होते हैं। तो इस तरह से जो है क्या होते हैं, वो अरेंज होते हैं रेगुलर शेप। ठीक है, तो इसको बोला जाता है टू डायमेंशनल अरेंजमेंट। क्या बोला जाता है इसको? टू डायमेंशनल। ठीक है, ये ब्लॉक है तो उसको बोलते हैं 2D डायमेंशन। लेकिन हम कहते हैं यहाँ पर कि जो लैटिस होता है, मतलब जो क्रिस्टल होते हैं, वो क्या करते हैं, लैटिस का फॉर्म करते हैं, जालक का निर्माण करते हैं। और जो जालक बनता है वो छोटे छोटे सेल से बनता है, जिसे हम कहते हैं लैटिस सेल। क्या कहते हैं? लैटिस सेल। तो टॉपिक हमारा है यहाँ पर कि लैटिस सेल के हमको जो है इसके अंदर स्टडी करना रहेगा। तो लिखा है यहाँ पर द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पर? द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल रिपीटिंग यूनिट ऑफ द क्रिस्टल। मतलब कि जो क्रिस्टल की जो यूनिट होती है फंडामेंटल, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, यूनिट सेल बोल रहे हैं। तो बार बार रिपीट होके क्या करेंगे, एक पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेगा। तो अभी जो यूनिट है, इसको यूनिट क्या बोल रहे हैं अपन? इसको बोल रहे हैं अपन लैटिस यूनिट सेल। ठीक है, अब लैटिस यूनिट सेल के अंदर जो है एटम्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। अब जो एटम्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है लैटिस में, तो किस प्रकार से होता है, तो हमको चेक करना रहता है। तो हम कह सकते हैं कि यूनिट सेल जो है 4 टाइप्स की होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिंपल यूनिट सेल। कौन सी होती है? सिंपल यूनिट सेल होती है। फेस सेंटेड यूनिट सेल। दूसरी कौन सी होती है? फेस सेंटेड यूनिट सेल होती है। थर्ड होती है बॉडी सेंटेड यूनिट सेल एंड फोर्थ होती है एंड सेंटेड यूनिट सेल। मींस यहाँ पर यह है कि जो सेल्स होंगी, जो सेल होती है यूनिट सेल, उसमें जो एटम्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर सिंपल यूनिट सेल की बात करेंगे। तो हमारे पास में एक डायमेटिक है, तो ये 2D है, और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये होता है आपका 3D। मतलब आपको उभरा हुआ आपको दिखाई देगा। ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक कैसा है? 2D फॉर्म के अंदर है। और जो 3D होता है तो हमको उभरी हुई चीज दिखाई देती है, तो ये क्रिस्टल का फॉर्म ही है। आपकी सुविधा के लिए हमने क्या करा है, जो एटम्स होते हैं उनको जो हमने दूर दूर फिलअप किया है, मतलब भरा है, दूर दूर रखा है उनको। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेंटर की, तो ये कौन सा है? SCC है। SCC सेंटर क्यूबिक सेल। अब क्यूबिक मतलब क्या होता है? घन होता है। घन की आकृति का हमने एक सेल बनाया है, और इसके कोनों पर जो है एटम्स हैं। इसके जो है टोटल 8 एटम प्रेजेंट है कोनों पर। कितने हैं? टोटल 8 एटम प्रेजेंट है। अंडरस्टूड? सो बोल रहे अपन सिंपल क्यूबिक सेंटेड। नेक्स्ट है, अब जो फेस सेंटेड होता है, उस फेस सेंटेड के ऊपर जो है एक इलेक्ट्रॉन एटम्स तो कॉर्नर पर रहेंगे, बट उसके बाद में भी क्या होते हैं, फेस, ये फेस है इसका, एक फेस ऊपर, एक फेस नीचे, एक सामने, एक बैक में, एक नीचे। तो ये 6 इसके फेस है। ठीक है, उसको बोलेंगे अपन FCC। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है BCC। कोनों पे तो रहेंगे, एज पे तो एटम प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन वो जो है बॉडी के अंदर भी एक एटम प्रेजेंट रहेगा, तो उसको बोलेंगे BCC। क्या बोलेंगे इसको अपन? BCC बोलेंगे। और लास्ट जो है एंड सेंटेड, जो इसका जो सेंटर का जो एंड होगा, ठीक है, ये जैसे ब्लॉक है, ब्लॉक के जो ये वाला एंड दूसरा ब्लॉक जाएगा, तो बोलेंगे यहाँ पर। अंडरस्टूड? तो इस तरह से जो है सेल्स का यहाँ पर फॉर्मेशन से जो है एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है। अंडरस्टूड? अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि इस यूनिट सेल में टोटल एटम कितनी प्रेजेंट है, आपको जो है इसकी बात पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले SCC की। तो SCC के अंदर जो है 1 एटम 2 3 4 टोटल 8 एटम है ना। क्या पर है? इस क्रिस्टल यूनिट सेल में जो है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और प्रत्येक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। मींस यहाँ पर ये है कि ये एटम्स जो है दूसरे 7 जो है एटमों से के द्वारा अटैचमेंट में रहेगा। अंडरस्टूड? तो इनटू 1/8, 8 से 8 कैंसिल,
इज इक्वल 1 एटम। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर 1 एटम प्रेजेंट होता है। सेकेंड में बात करेंगे यहाँ पर FCC की बात करेंगे यहाँ पर, तो टोटल इसमें तो 8 एटम प्रेजेंट है, तो इनटू 1/8 प्लस जो है H पर कितने हैं यहाँ पर, टोटल जो है 4 इलेक्ट्रॉन 6 है, और 6 भी कैसे है, 6 इंटू इनका जो है कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। क्या होता है, उनका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। तो ये 8 से 8 कर दिया, यहाँ पर 3 टाइम्स आया, इंटू यहाँ पर आएगा आपका 4, कितना आएगा 4 एटम्स। ठीक है, जो भी अरेंजमेंट जो रहेगा FCC वाले एटम्स के अंदर, उसका जो है एटम मतलब एक क्रिस्टल के अंदर जो है टोटल 4 एटम ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। BCC की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो BCC के अंदर जो है टोटल कोने पर जो है कितने हैं, 8 तो है, 1/8 प्लस। ठीक है, अब इनका जो है एक टोटल एक एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पर तो कैंसिल 8 से, तो यहाँ पर टोटल 2 एटम प्रेजेंट रहेंगे। BCC के अंदर टोटल 2 एटम प्रेजेंट रहेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर एंड इसकी तो में तो है, तो 8 इंटू 1/8 प्लस यहाँ पर कितना है, 2 है। अब इनका जो है हाफ है, यहाँ पर पार्टिसिपेट कैसे है, यहाँ पर 2 है और इनका कितना है, हाफ। ठीक है, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 8 से, यहाँ पर इसका भी कितना आएगा 2। अंडरस्टूड। तो इस तरह से जो है एक क्रिस्टल के अंदर टोटल कितने एटम प्रेजेंट है हमको वो बताना पड़ता है। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा किस तरह से जो है ये निकाला जाता है। अंडरस्टूड।